Going up. This is MSC Cruise, the first ever cruise operating from Saudi Arabia. अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। यार ये वीडियो मैं इतनी खामोशी से रात के 2 बजे बना रहा हूँ, उसकी वजह ये है, और शदीद इतना चकरा रहा है सर, क्योंकि शिप इस वक्त बहुत शदीद हिल रहा है। लेकिन खैर, क्योंकि विंड तेज़ है आज बहुत ज़्यादा। आज लास्ट डे है, लेकिन ये इंट्रो वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ आज, क्योंकि जहाँ जाओ वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा होता था, तो मैंने कहा कॉपीराइट्स वगैरह ना आ जाए, तो इस वजह से मैंने कहा डिटेल आप लोगों को सुकून से दूँगा। ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, जिसको सुकून के साथ देखिएगा, क्योंकि एक साथ सारी इन्फो नहीं दूंगा मैं आपको। थोड़ी इन्फो दूंगा, फिर कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, फिर थोड़ी इन्फो दूंगा, और फिर कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ MSC बिलिस्मा, जिसको मैं MSC बिलिस्मा कहता हूँ, जो कि गलत प्रोनाउंस करता हूँ। ये सऊदी अरब में फ़र्स्ट क्रूज़ था जो कि गया है रेड सी में। इसको जो है वो मेरे ख्याल में, ये तकरीबन इसका जो रूट था जद्दा से शर्म शेख का बॉर्डर जो है वो तकरीबन टच कर कर आया है। ये पैकेज था जी 3 नाइट्स का और 4 डेज़ का। हम 30th को निकले थे, और अब 2 अगस्त की दोपहर तक, मतलब बोर्ड तो हो जाएगा, लेकिन हमें निकलते निकलते मेरे ख्याल में 11-12 बज जाएंगे। आज ही हमारी बोटिंग, ठीक है जी। अच्छा, इसके पैकेजेस जो है वो डिफरेंट थे हमने, लेकिन आपको जो है वो बेसिकली एक केबिन के पैसे देने पड़ते हैं। केबिन में जो है वो 2 लोग आ सकते हैं। आप सिंगल अगर लेना चाहें तो भी ले सकते हैं, लेकिन आपको पूरे केबिन के पैसे देने पड़ेंगे। हमारा जो केबिन था उसके चार्जेस थे 4400 रियाल, जो कि 2 बंदों में डिवाइड होते हैं। हम 2 दोस्त थे, ठीक है जी। इसके अलावा बैल्कनी है। बैल्कनी में जो है वो आप केबिन में भी बच्चों के साथ रह सकते हैं, लेकिन वो आपको छोटा पड़ेगा। तो बैल्कनी है। बैल्कनी के प्राइसेस जो है वो थोड़े से ज़्यादा हैं, वो 3500 रियाल पर पर्सन पड़ रहे थे, तो तकरीबन 7-8 हज़ार रियाल समथिंग का पैकेज है वो। ये सारे प्राइसेस आपको मिल जाएंगे MSCCruises.KSA.com पर। तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये कैसी रही क्रूज़। और अभी जो आपने स्टार्टिंग में क्लिप्स देखे हैं, बहुत छोटे से क्लिप्स हैं। अब मैं आपको इसकी डिटेल बताता हूँ कि इस क्रूज़ में हमने क्या क्या किया, ठीक है जी। सबसे पहले तो जी आपने आपके टिकट्स वगैरह हो गए, पासपोर्ट और अकामा आपका लाजमी था। इसके अलावा आपका जो है वो एटलीस्ट एक वैक्सीनेशन होनी चाहिए थी, तो आपको जो है वो एंट्री मिल सकती थी क्रूज़ पे। उसके बाद जी क्रूज़ के टोटल 19 डेक्स हैं, लेकिन शुरू के जो डेक्स हैं वो सारे स्टाफ, इंजन और इस तरह की चीज़ों के लिए मुख्तसर, इनकी इन्वेंट्री वगैरह। हमारा एक्सेस जो है, जो कि पब्लिक एक्सेस है, वो 5th डेक से 19th डेक तक है, ठीक है। उस पे जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस पैकेजेस में शामिल क्या क्या है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका फुल बोर्ड मील जो है वो फ्री है। ड्रिंक्स बिल्कुल फ्री हैं। किसी भी डेक पे आप जाएं, कहीं भी आप जाएं, आप ड्रिंक जो है वो मंगवा सकते हैं, और आप जो है वो उसको एंजॉय कर सकते हैं फ्री। कोई पैसा नहीं देना है आपको, ठीक है। उसके अलावा 15th डेक जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बफ़े के लिए जो है वो मुख्तस किया हुआ है, रिज़र्व किया हुआ है। वहाँ पे टाइमिंग्स हैं नाश्ते की, लंच की और डिनर की। वो टाइमिंग्स आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। वहाँ पे वैराइटीज़ ऑफ मील्स मिल सकते हैं आपको, और पिज़्ज़ा तो मेरे ख्याल में शायद रात के 3:30-4 बजे तक सुबह मिलता रहता है। बाकी खाने जो है वो ऑफ कोर्स उसकी मुनासबत से होते हैं, टाइमिंग जो है उनकी, ठीक है। दिस इज़ द बफ़े जिसकी मैं बात कर रहा था। यहाँ पे अब चूँकि ब्रेकफास्ट टाइम है, तो इसलिए
एम्स चेंज हो गए, ये बेकरी आइटम्स हैं सारे। इसके अलावा वहाँ पे हॉट ब्रेकफास्ट मिल जाएगा जिसमें स्क्रैम्बल्ड एग, बॉइल्ड एग्स, ऑमलेट वगैरह सब मिल जाएंगे। इसके अलावा हॉट डॉग्स भी अवेलेबल हैं, सैलड। एक्सक्यूज मी, आई नीड स्क्रैम्बल्ड एग। Do you have omelette as well? ओके ओके, थैंक यू। ओके जी, मैंने अपने लिए स्क्रैम्बल्ड एग लिया है। आगे चलते हैं। यहाँ पे ब्रेड्स वगैरह मिल जाएंगी, पॉरेज वगैरह है, ओट्स हैं, पैनकेक्स हैं। दिस इज़ अनदर हॉट ब्रेकफास्ट। Hash brown potatoes, please. No, just put it there. Where I can find the omelets? This one, this one. Sorry. It's okay. One more. Thank you. I need some bread. Put it in this. Okay. Yeah, this will be fine, I believe. This? Yeah. One more? Yeah. Thank you. No, that's it. Fine, thank you. ओके जी, ये मेरा ब्रेकफास्ट है और अब मैं इसको लेके बैठूँगा कहीं। इसके अलावा अगर मुझे कुछ नज़र आया तो मैं साथ साथ डालता हुआ चला जाऊँगा। जब तक के लिए आप यही देखिए। थैंक यू सो मच। अब चूँकि जी सामान ज़्यादा हो गया था, इस वजह से मैंने ट्रे ले ली है। ये सारी बात हो गई 15 डेक की। अब आते हैं 5th डेक पे। 5th डेक पे जो है वो आपको सिर्फ शॉप्स मिलेंगी, जो कि वहाँ से आप जो है वो ख़रीदारी कर सकते हैं। मतलब कोई भी MSC की गुडीज़ है, ज्वेलरी है, एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। 6th फ्लोर पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि है लंदन थिएटर। इस लंदन थिएटर में क्या क्या है पहले आपको मैं क्लिप दिखाता हूँ, उसके बाद आप देखिए। दिस इज़ द लंदन थिएटर इन द क्रूज। लुक एट द थिएटर मैन, इट लुक्स अमेजिंग। बाय द वे, लंदन थिएटर, यहाँ पे सिर्फ थिएटर नहीं होगा, जस्ट अ सेकंड प्लीज़, यहाँ पे सिर्फ थिएटर नहीं होगा। इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी वी नीड टू गैदर हेयर एक्चुअली, सो दिस इज़ द प्लेस वी नीड टू गैदर एट एनी काइंड ऑफ एमरजेंसी।
अच्छा जी, लंदन थिएटर 6th फ्लोर पर है और यहाँ पर जो एक एलईडी आपको नज़र आई, ये जो है वो क्रूज़ का डोम कहलाता है और इस पे भी शोज़ चलते हैं बाकायदा, इसकी भी टाइमिंग्स हैं। अच्छा जी, शिप जिस तरह से हिल रहा है इस वक्त, उसी तरह से मेरी बातें भी हिली जुली लग रही होंगी। तो मैं एक बात बताना भूल गया कि डेली बेसिस पे आपको डेली प्रोग्राम मिलता है और उसमें नेक्स्ट डे की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं कि आपने क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या क्या आप एंजॉय कर सकते हैं। पूरी मतलब पूरा इसमें प्लान होता है कि कितने बजे से कितने बजे तक एक्टिविटीज़ होंगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपके कंसर्न के जो फ्लोर्स हैं जहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट क्वेश्चन जो है वो आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, वो 15th फ्लोर है। यहाँ पे एक अदद, क्योंकि ये ओपन एरिया पूल है, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं। मैंने अभी आपको जो क्लिप दिखाया है उसमें ये सारी चीज़ें, ये जो मेन है ये 15th फ्लोर ही है बेसिकली। अच्छा, इसके अलावा 16, 17, 18 एंड 19 फ्लोर, ये सारे जो हैं यहाँ पे सबको आपको हर चीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी इन फ्लोर्स पर ही घूमेंगी आपकी। इसके अलावा बाकी फ्लोर जो है वो आपके मतलब के हैं भी नहीं। बाकी कैसीनो है वो बंद है बिकॉज ऑफ रूल्स। अल्कोहल बिल्कुल बैन है इस शिप पे। क्यों? बिकॉज़ यहाँ सऊदी अरब से चल रही है। तो ये सारी बातें हैं कि जी ओपन सब कुछ था, ऐसा नहीं है। हाँ, एक मॉडरेट ड्रेसिंग में जो है वो आप सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं और जिस तरह से सऊदी बदल रहा है तो ड्रेसिंग भी बदल रही है, वो खैर कोई मसला नहीं है। तो अच्छा, अब 15th हो गया। उसके बाद 16th फ्लोर पे मैं आपको बता दूं, 16th फ्लोर पे आपको मिलेगा स्काई लाउंज। वहाँ पे मैं पहले दिखा ना दूं आपको, पहले आप देख लें। सो जी, दिस इज़ MSC यॉट क्लब और यहाँ पे है हमारा रूम HS14009। दीज आर सम एक्सक्लूसिव रूम्स, आई मीन बहुत ही कम रूम्स हैं, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी हैं इस रूम में। आई डोंट नो, अब जाके देखना पड़ेगा। मैरी इज़ गाइडिंग अस। Welcome on board. Thank you. So this is our entrance. Hello, thank you, thank you. This is our sitting area, right? Yes. This is our exclusive sitting area. Yeah. Top set lounge. Guys, Lounge, yeah. this is our lounge and look at the view, man. Oof.
Enjoy your cruise. Look at the view. हाँ यार, आई डोंट थिंक सो कि कैमरे में नज़र आ रहा है या नहीं, लेकिन इतना कोई खूबसूरत और ख़ानदानी व्यू है यार। अभी हमें जो है वो हमारे डेडिकेटेड लाउंज में बिठा दिया गया। अ गाइड विल कम एंड वो थोड़े से भाषण देगा, हमें सब कुछ समझाएगा और उसके बाद फिर हमें अपने रूम में लेके जाएगा। इतने हम जो है वो जूसेस वगैरह से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अच्छा जी, ये था 16th फ्लोर। 16th फ्लोर पे जो है वो आपको ये सारे सिंगिंग वगैरह लाइव सिंगिंग मिलेगी, लेकिन इसकी भी टाइमिंग है जो कि आपको फॉलो करनी पड़ेगी। इसी के साथ जो है वो एक स्मोकिंग एरिया भी है विद एसी, वहाँ पे आप बैठ के स्मोकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे डेजिग्नेटेड जो है वो स्मोकिंग एरियाज़ हैं, उसके अलावा स्मोकिंग पूरी शिप पे प्रोहिबिटेड है। ठीक है जी। अच्छा, हर जगह आपको बार्स मिलेंगे जहाँ पे आप अपनी पसंद का कोई भी मशरूब बनवा सकते हैं और वो आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। पूल यहाँ पे आपको तकरीबन 15th और 15 पे आउटडोर इंडोर दोनों मिलेंगे। इसके अलावा 19 पे डेजिग्नेटेड पूल है। यार जो यॉट क्लब का हमने रूम लिया हुआ है उसका एक डेडिकेटेड पूल भी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो अलग से 19th फ्लोर पर जो टॉप डेक है इस यॉट का उस पर है, मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज़ द पूल, द डेडिकेटेड वन, एंड दिस इज़ द सराउंडिंग्स। लुक एट दैट। और ये रहा पूरा सी व्यू। बाय द वे, देयर इज़ अ सेपरेट जकूज़ी एज वेल। हियर इज़ द जकूज़ी। MSC यॉट क्लब ग्रिनलैंड। ये 19th फ्लोर का डेडिकेटेड बार। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब 5वें छठे से जो है वो स्टार्टिंग हुई थी तो बाकी के डेक्स तो मैं आपको बता ही नहीं रहा हूँ। तो 8 से 14 जो फ्लोर्स हैं, जो कि डेक्स हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वहाँ पे केबिन्स बने हुए हैं। हम इस वक्त 14th फ्लोर पे 14th डेक पर हैं और यहाँ पे हमारा केबिन है। सलमान में आपका डेक कौन सा है? नंबर 14। आज खुश तो बहुत हो गए तुम। हाय और आप खुश नहीं हैं? मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग बहुत खुश हैं। हैप्पी फेसेस। अच्छा जी, ऐसा है कि हमारा डेक जो है वो 14 है। दिस इज़ आवर यॉट क्लब कार्ड और हमारा डेक है 14। तो अब हम आ गए 10वें पे आए अभी, तो फिर 14 पे चलते हैं। भाई रूम की तलाश में ऐसी कोई भूल भुलैया हैं। ये जो है वो अभी सलमान लोधी के रूम की तलाश हो रही है और हम जा रहे हैं तलाश में। अच्छा जी, ये है बैल्कनी रूम। आप तो घुसते में मसला हो रहा है आपको। भाई मुर्गी के दड़बे हैं। शशकी बस बालकनी के पास। अभी खुल गई। बड़ी हार्ड बालकनी है यार। हाँ, वो जोर हवा आती है ना, नहीं तो। हाँ, ये कोई बालकनी, जब यहाँ पे हर तरफ समंदर होगा तो सारे पैसे उसी के हैं बस। कैसा फील कर रहे हैं आप दोनों? भाई वाह, आज इस बैल्कनी में आते जी। अदनान भाई आए लगा। यार क्या खानदानी व्यू आ रहा है यार यहाँ से तो।
ऐसा कोई ख़ानदानी रूम है, 14th फ्लोर पे है। ये बैल्कनी रूम है, ये सलमान और सदा ने बुक कराया है। और आप देखें, ये देख रहे हैं आप लोग, ज़रा चेक करें 14th फ्लोर से नज़ारा, और ताज़ा नज़ारा। अब ये सी में जब जाएगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ओए होए 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 होए। यार एक अदर वार्डरोब भी है, बैल्कनी के चक्कर में जो है हम वार्डरोब देखना भूल गए थे। और अब टाइम है वॉशरूम देखने का। सलमान तू कैसे एडजस्ट होगा? हो गया ना, वही हो गया? वॉशरूम इनफ है भाई बैठने के लिए। अब हमको बता देंगे। एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि मैं आपको सबसे आखिर में बताऊंगा, उसके लिए आपको जो है वो पूरी वीडियो भी देखनी पड़ेगी। ओके, टाइम टू गो फॉर आवर केबिन। वी हैव अनदर स्काउट हियर जो कि हमें लेके जा रही हैं, और अब हम जा रहे हैं अपने केबिन की तरफ। यहाँ पे बस चलते ही रहना है, अच्छा खासी दुबले हो जाएंगे हम लोग। ओके, दिस इज आवर रूम। Yes. Can you turn on the light, please? I need the cards. You need the card. Here's my card. Very good. Thank you. Come on board again. All the information is there for the dinner, lunch, and breakfast. Okay. It gets logged out, but And then have someone else? Yes. Very good. अच्छा, ये छोटा सा रूम You can get it up. हमारा है। भाई सीन कुछ ऐसा है कि इसमें जो जो चीज़ें हैं ना, ये सारी अनलिमिटेड रिफिलेबल है और सब मिलेगा। अच्छा जी, 19th फ्लोर की अब बात कर लेते हैं, लेकिन पहले आप 19th फ्लोर पे देख लें कि क्या क्या चीज़ें हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। वाटर पार्क में एंट्री हो चुकी है। ये पीछे आपको मेरे स्लाइड्स नज़र आ रही होंगी, और ये क्यू है ट्यूब लेने के लिए। उसके बाद हम जाएंगे स्लाइड पे और फिर स्लाइड करेंगे। स्लाइड में मैं अपना मोबाइल लेके जा रहा हूँ। माइक मैंने रख दिया, इसलिए आपको शायद आवाज़ जो है वो सही ना आ रही हो, क्योंकि माइक ख़राब हो सकता है। मोबाइल का मैं फिर रिस्क ले लूँगा। मैं बैठ गया हूँ और अब मैं जाने वाला हूँ। तो 19th फ्लोर पे सारी वाटर एक्टिविटीज़ है। इसके अलावा एक हिमालयन ब्रिज है जिस पे आप चढ़ के थोड़ी सी फिज़िकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा बनाया हुआ है और बहुत मज़ेदार है। मज़ा आया हमें सारी एक्टिविटी करके, स्पेशली जो बोर्ड जो राउंड अंडर द ट्यूब्स घूम रही है वो बहुत मज़े की थी। अभी आपने वीडियो देखी है तो बड़ा इन्जॉय किया यहाँ पे भी हमने। ठीक है जी, अब चलते हैं आखिरी बात की तरफ। अच्छा जी, तो मुझे उम्मीद है कि मैंने तकरीबन सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। इसके अलावा जो चीज़ कवर नहीं किया वो वीडियोस में आपको लाजमी नज़र आई होगी, जो कि मैं बताना भूल गया हूँ। ऐसा कोई मसला नहीं है, वीडियो से देख के अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि ये क्या क्या है। ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी है तो मुझे लाजमी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। और इसके अलावा जितनी भी अहम एड्रेसेस हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, वो सारी मैं डिस्क्रिप्शंस में दे दूँगा, तो आप जो है वो नेक्स्ट बुकिंग जो है वो बहुत आराम से करवा सकते हैं। अब आते हैं आखिरी बात की तरफ, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। वो ये है कि ये एक यूरोपियन क्रूज़ है, इटालियन क्रूज़ है टू बी प्रिसाइज्ड, जिसका मतलब ये है कि ये लोग धोना नहीं जानते। अब हमको बता देंगे मुस्लिम शावर नहीं। सीन कुछ ऐसा है कि मुस्लिम शावर आपको अरेंज करके लाना पड़ेगा, क्योंकि इट्स यूरोपियन क्रूज़, तो वहाँ धोने का रिवाज नहीं है। मतलब समझ गए होंगे आप। आपको एक मुस्लिम शावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अपने साथ जो डिस्पोजेबल होता है वो लेकर आइए, वरना प्लास्टिक की बोतल से काम चलाइए। इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है। प्लास्टिक की बोतल भी बेसन तक पहुंच जाएगी, अगर मैं आपने वीडियो में देखा होगा कि वॉशरूम छोटे ही हैं। ठीक है ना। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इस बात का बहुत ख्याल रखिएगा। क्रूज़ अभी भी बहुत हिल रहा है यार, पूरे टाइम पे जो है वो नहीं हिला, आज थोड़ा सा हिल रहा है, लेकिन बहुत माइनर सा हिल रहा है, कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है विच यू हैव टू एक्सपीरियंस इट। ठीक है।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटा लाजमी दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।